तो जैसा कि नेल्सन मंडेला ने वेरी फेमसली कहा था कि स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स किस तरह से लोगों को इंस्पायर करता है और लोगों की जिंदगी को जो है ट्रांसफॉर्म करने की एक ताकत रखता है। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट यस समवेयर फॉरगेटेबल। लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एज यू ऑल नो, स्पोर्ट्स क्या है? एक गेम है या तो एक फिजिकल एक्टिविटी कह लो, जिसमें खुद के एक स्किल सेट्स होते हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से खेला जाता है, खुद के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इंडिविजुअल या फिर टीम्स में खेले जाते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की बात कर लो तो स्पोर्ट्स जो है इतना पुराना गेम है जितना पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन खुद है। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कहाँ से स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की थोड़ी सी अगर बात कर लें तो एंशियंट एरा, जहाँ 500 बीसी टू 500 सीई में आता है, तो वहाँ पे इजिप्शियन स्पोर्ट्स, रोमन स्पोर्ट्स और ग्रीक स्पोर्ट्स बहुत सी ज़्यादा फेमस थे। जहाँ में रेसलिंग, चैरियट रेसिंग और रेसिंग जो है बहुत ही फेमस हुआ करते थे उस जमाने के। फिर मिडाइवल एरा आता है जहाँ पे 500 सी टू 1500 सी कह लो। वहाँ पे जो है जॉस्टिंग, आर्चरी और रेसलिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। और फिर इस ज़माने में बहुत सारे किंगडम में ऑलरेडी स्पोर्ट्स फेमस हो चुका था और इम्पोर्टेंस अपनी ले चुका था। फिर आता है मॉडर्न एरा। आज मॉडर्न एरा मतलब आज का कह लो। आज जो है ओलंपिक गेम्स बहुत फेमस है ऑल ग्लोब एंड वर्ल्ड वर्ल्ड कप्स भी। फिर अगर हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था, ये बहुत पुरानी चीज है। तो पहले जो है लोग स्पोर्ट्स यानी गेम्स को जो है एक लेजर फ्री टाइम में खेला करते थे। फिर वो धीरे धीरे जो है मिलिट्री इंपॉर्टेंस लेने लगा। मिलिट्री क्वालिफिकेशंस के लिए जो है गेम्स को रखा गया। फिर जो है एंटरटेनमेंट पर्पस, जहाँ पे बुल फाइट वगैरह हुआ करते थे और स्टेडियम्स में लोग जाकर एंटरटेनमेंट पर्पस देखा करते थे। और वो फिर धीरे प्रोफेशनल हो गया और जो स्पोर्ट्स खेला करते थे वो लोग बहुत फेमस होने लगे। फिर आज की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स के खुद बिजनेसेस और बहुत कुछ है। तो हमें स्पोर्ट्स क्यों खेलना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगी ये बहुत ही चीप थेरेपी है। आजकल के ज़माने में हम प्रोफेशनल लोग जो हैं बहुत ही लेजी, प्रोक्रेस्टिनेटिंग हो चुके हैं और बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे अंदर है, बहुत एंगर इश्यूज है हमारे अंदर। सो ये एक बहुत चीप थेरेपी रहेगी अगर हम खुद को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं। कोई भी गेम हम अगर खेलते हैं, उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये रिलैक्सिंग रहेगा। और स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू स्टडीज जो है जो स्ट्रेस हार्मोन्स है जैसे कि कॉर्टिसोल, उसे रिड्यूस करता है और डोपामाइन को इंक्रीज करता है, जिससे इंसान फोकस्ड रहता है और हैप्पी भी रहता है। फिर अक्सर जो है हम कुछ और काम कर रहे होते हैं और हमारा माइंड कहीं और होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन और बॉडी दोनों एक ही काम करें, एक ही कनेक्शन में काम करें, तो आई थिंक यू शुड प्ले गेम्स जहाँ पे दोनों एक साथ एक ही चीज में फोकस्ड होके अ, काम करता है हमारी बॉडी। फिर जो आता है, अक्सर हम लोगों की शिकायत रहती है कि हम बचपन में अच्छे थे, बहुत एक्टिव थे, अभी हम लेजी हो गए हैं। तो अगर आप चाइल्डहुड को कनेक्टेड रहना चाहते हो चाइल्डहुड से, तो यू शुड ट्राई स्पोर्ट्स। वो एक ही ऐसी चीज है जो हमें चाइल्डहुड से अपने कनेक्ट करती है। और जैसे कि कल के सेशन में मैंने देखा कि चिल्ड्रंस को कैसे फ्रेंडली रहना चाहिए, तो आई थिंक स्पोर्ट्स एक बेस्ट वे है जहाँ पे हम चिल्ड्रंस के साथ जो है हम अच्छे से फ्रेंडशिप, एक अच्छी बॉन्ड बना सकते हैं उनके साथ गेम्स खेलकर। और अगर हम खुद फोन लेके बच्चों को कहेंगे जाओ खेल लो खेल लो, दे विल नॉट प्ले। इफ वी टेक दैट इनिशिएटिव एंड वी प्ले विद देम, दे विल ऑब्वियसली। फिर हमारे अंदर हमेशा से एक सोशल ऑकवर्डनेस होती है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। हम कैसे रिप्रेजेंट करें खुद को, हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे लगेंगे सबको, हाउ विल पीपल जज अस। सो स्पोर्ट्स खेलने से जो है एक सोशल ऑकवर्डनेस जो है वो इंसान के अंदर खत्म हो जाती है। वो थोड़ा सा लेस कॉन्शियस होता है अपनी बॉडी के ऊपर। फिर आप लोग इमेजिन कर लो
कि लाइफ आपको एक सुपर हीरो बनने का एक मौका देता है, जहाँ पे आप किसी की हेल्प कर सकते हो। अपनी लेजीनेस की वजह से, अपनी एजिलिटी ना होने की वजह से जो है, आप वो बन ही नहीं पाते। वो जो आप इमेजिन करते हो वो इंसान, वो सुपर हीरो आप बन ही नहीं सकते लाइफ में। तो इफ यू प्ले स्पोर्ट्स, इफ यू बी एक्टिव, यस यू कैन डेफिनेटली बी सुपर हीरो। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, and आप यू कैन बी सुपर हीरो। फिर आता है एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट जो है आज बहुत ही कॉमन इश्यू है, जैसे कि हमारे एक सेशन भी हुआ है इस पर। सो आई थिंक स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा वे है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी वो जो है वहाँ पे लगा सकते हो। फिर आप एक और डेल्यूशन इमेजिन कर लो, जहाँ पे अभी कोरोना का किसी ने सोचा नहीं था बट हो गया। अगर अगर जॉम्बी एरा आ गया, अगर जॉम्बी लोग हो गए, तो आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर दैट। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आपका इनकाउंटर होता है एक जॉम्बी से, मान लो, और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं, रेस नहीं कर पाते, ना ही उसे उठा के पटक सकते हो, तो अगर आप स्पोर्ट्स में होते हो, या तो आप भाग सकते हो, या तो आप उसे उठा के पटक सकते हो और फिर दौड़ सकते हो। फिर हु शुड ट्राई स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, जो बहुत ज्यादा नेसेसिटी है आजकल जो है, पोटैटो काउचेस, जो सिर्फ सुबह उठते हैं और सिर्फ एक सोफे से बेडरूम, बेडरूम से सोफा, सिर्फ इतना ही उनका लाइफ स्टाइल होता है। आई डेफिनेटली रिकमेंड देम टू प्ले स्पोर्ट्स। फिर जो आते हैं गेमर्स, जो सिर्फ हमेशा अपने फोन में लगे हुए रहते हैं, फोन्स में गेम खेलते हैं, अगर वो उस दुनिया से बाहर निकलकर रियल स्पोर्ट्स में रियल गेम्स खेलें, तो उन्हें पता चलेगा कि कितना अच्छा और एनर्जेटिक होता है ये रियल स्पोर्ट्स। फिर जो आते हैं बुक वॉर्म्स, जो बहुत ज्यादा इल्म तो हासिल कर लेते हैं बट उसे एक्शन में नहीं ला पाते। तो अगर वो स्पोर्ट्स में अपने आप को लगाते हैं, तो उनके अंदर खुद ब खुद वो एबिलिटी आ जाती है कि जो उनके माइंड में चल रहा हो उसे एक्शन में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हु शुड ट्राई स्पोर्ट्स, एक तो सोशल मीडिया एडिक्ट्स, जो सुबह शाम सिर्फ रील्स देखते रहते हैं अपने फ्री टाइम पे, आई थिंक दे शुड ट्राई स्पोर्ट्स, और उन्हें पता चलेगा कि कितना रियल और एनर्जेटिक होगा वो। फिर जो आते हैं फूडीज, जिसे अलग अलग खाना ट्राई करने की बहुत पसंद होता है लोगों को, जब वो लोग इस गेम्स खेलेंगे, स्पोर्ट्स में खुद को एक्टिव रखेंगे, तो जो है, एक तो वो अपनी वेट मैनेज कर लेंगे, और दूसरी तरफ से उन्हें और अच्छा फूड ट्राई करने का मौका मिलेगा बिना बीमार हुए। फिर आते हैं कॉफी स्नॉब्स, जो सुबह उठते ही बहुत ज्यादा लो एनर्जेटिक होते हैं, जो सिर्फ कैफीन में अपना सारा दिन गुजारते हैं। तो आई थिंक दे शुड ट्राई स्पोर्ट्स। अगर वो अपने आप को गेम में लगाते हैं, तो वो एनर्जेटिक होंगे। मेरे हिसाब से हु शुड नॉट ट्राई स्पोर्ट्स, जो अपनी ईगो से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आना होता है, अगर वो स्पोर्ट्स में आ जाए तो वहां पे फन होगा, फिर हार जीत भी होगी, क्या पता उनके अंदर का ईगो चला जाए। तो आई थिंक दे शुड नॉट एट ऑल ट्राई स्पोर्ट्स। क्यों खामा का अपने ईगो को निकाले रहे हैं, अपने ईगो में, एटीट्यूड में। फिर जो आते हैं डे ड्रीमर्स, जो सिर्फ ख्वाब तो देखते हैं मिलीनियर बिलीनियर बनने के, बट कभी भी उसकी तरफ एक्शन नहीं लेते, कभी भी अपनी सक्सेस की तरफ कोई एक्शन नहीं लेते। अगर वो स्पोर्ट्स ट्राई कर लें, तो क्या पता वो कुछ एक्शन ले लें, कुछ बड़े इंसान बन जाए। ऑलरेडी लाइफ में बहुत बहुत सारे कॉम्पिटिशन है इस दुनिया में। अच्छा है वो स्पोर्ट्स ना खेलें, ना कोई गेम्स ना खेलें और लेजी रहें, ताकि जो है दूसरे लोग आगे बढ़ जाएं। फिर आता है प्रोक्रास्टिनेशन गिनीज रिकॉर्ड, जो प्रोक्रास्टिनेशन में गिनीज रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। 4 साल 5 साल होने को है, मगर जो एक काम डिसाइड किया था अभी तक नहीं है, कल करते हैं, कल करते हैं। अगर वो कहीं भी भूल चुक कर भी अगर वो गेम्स ट्राई कर लेना, अपने आप को कंसिस्टेंटली किसी भी एक स्पोर्ट्स में लगा दें, तो अपने आप अंदर, उनके अंदर जो है एक गोल ओरिएंटेड उनका माइंडसेट हो जाएगा। फिर वो सीरियसली लेने लग जाएंगे खुद को, फिर उनका गिनीज रिकॉर्ड टूट जाएगा, है ना। तो वाई वाई स्पोर्ट्स, आई थिंक दे शुड नॉट ट्राई स्पोर्ट्स। फिर आते हैं वो जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं होता, जो सिर्फ जी रहे हैं,
खा रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ना उन्हें आगे का पता है ना उन्हें पीछे का पता है। तो अगर अगर ऐसे लोग स्पोर्ट्स ट्राई कर लेते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप को सीरियसली लेने लग जाते हैं, फिर उनका माइंडसेट गोल ओरिएंटेड हो जाता है, फिर कंपटीशन इसमें उसमें वगैरह में पढ़ के फिर भी कहीं वो सक्सेसफुल ना हो जाए। जैसा कि मैंने कहा, ऑलरेडी बहुत सारी कंपटीशन है दुनिया में, तो रहने दें, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो स्पोर्ट्स ट्राई करें। फिर जो अपने एज से ज्यादा एज उन्होंने खुद को समझ के रखा हुआ है, जैसे अभी कोई फ्रिज में से कुछ लेके आना है, तो हाँ, तो ऑलरेडी 4 बार जा चुके हैं, हम अपने स्टेप्स भी काउंट करके रखते हैं कि यस, 4 बार हम जाके आए हैं, नो वी विल नॉट गो, हमारे ब्रदर या सिस्टर को भेजो, बिकॉज वी आर काउंटिंग स्टेप्स लाइक मेडिकली प्रिस्क्राइब। सो आई थिंक ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स नहीं ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो मोर एनर्जेटिक बन जाएंगे। क्यों खामा ऐसे लोगों को परेशान करना। फिर ऑन द सीरियस नोट्स, तो स्पोर्ट्स क्या इंपॉर्टेंस रखता है एक इंडिविजुअल अगर स्पोर्ट्स में जाता है तो? एक तो उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, वो बहुत स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी उस इंसान के अंदर आएगी, और ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी जो है बीमारियां, इससे इंसान खुद लड़ लेगा, खुद हमारी बॉडी जो है इन सब चीज़ों से लड़ लेगी। फिर मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, जहाँ पे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन सब कुछ जो है अपने आप खत्म होगा, या फिर कह लो रिड्यूस होगा। फिर हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा फोकस, ये सब कुछ जो है इम्प्रूव हो जाएगा। फिर सोशल बेनिफिट्स, जहाँ पे हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है टीम वर्क, लीडरशिप, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, ये अपने आप जो है बहुत ही इम्प्रूव हो जाएंगे हमारे अंदर। फिर पर्सनल डेवलपमेंट, जो भी इंसान अपने पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहा है, उसे चाहिए कि वो गेम्स को ट्राई करे, ताकि उसके अंदर डिसिप्लिन, फिर गोल सेटिंग, प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग के सारे स्किल्स उसके अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इस्लाम में कैसा पर्सपेक्टिव है इसका, तो मुझे ऐसा लगा है कि स्पोर्ट्स एंड इस्लाम जो है एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिखाता है। जैसे कि इस्लाम हमें बैलेंस एंड मॉडरेशन रखना सिखाता है, हमें लाइफ को बैलेंस करके जीना सिखाता है, बैलेंस करके चलना सिखाता है। फिर चौथा है, इस्लाम हमें एथिक्स एंड मॉरलिटी सिखाता है, एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो टीच यू द सेम। फिर मेंटेनिंग हेल्थ, इस्लाम जहाँ हमें हमारी हेल्थ पर, अपने आप पर फोकस करने को कहा है, अपने आप की केयर करने को कहा है, स्पोर्ट्स भी जो है हमारी हेल्थ ही अच्छी करते हैं। फिर क्या फायदा होगा इस्लाम के हिसाब से, हम अगर गेम में एक्टिव हो जाएं, तो एक तो हम स्पोर्ट्स को जो है देखकर किसी के फैन बनने से ज्यादा ज्यादा जो है हम खुद उसमें उतर कर खुद को पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग। फिर जो है, अगर हम हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद, तो हम सलाह और हज जैसे इबादत बहुत अच्छी तरीके से अदा कर सकेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और फिर हम दावा के काम के लिए इधर से उधर भी बहुत अच्छे से ट्रैवल करके, बहुत एनर्जेटिकली जो है हमारा काम, हमारा फर्ज हम पूरा कर सकते हैं। फिर ये मुझे कोई कुछ 2 हदीसें मिली है, जहाँ पे हमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए इंकरेज किया गया है। योर बॉडी हैज़ अ राइट ओवर यू, तो हमें इस हदीस से पता चलता है कि हमारी बॉडी पर हमारा हक है। तो हमारा बॉडी जो है हमारे लिए अमानत है अल्लाह की तरफ से, और इसका हिसाब होगा। तो हम पर फर्ज है कि हम इसे अच्छी हालत में रखें, और अच्छी हालत में इसे अल्लाह की तरफ लेकर जाएं। फिर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज बेटर एंड मोर बिलव टू अल्लाह देन अ वीक बिलीवर। सो अल्लाह भी जो है एक स्ट्रॉन्ग मोमिन को पसंद करता है कंपेयर टू अ वीक बिलीवर। फिर ये कुछ हदीसें हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे हैं। ये आर्चरी एंड स्विमिंग वाली हदीस, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्चरी और हॉर्स राइडिंग को इंकरेज किया है, और अपने बच्चों को स्विमिंग, आर्चरी और हॉर्स राइडिंग जैसी चीजें सिखाने को कहा है। तो ये जो स्विमिंग, आर्चरी एंड हॉर्स राइडिंग है, वो उस जमाने की बहुत फेमस स्पोर्ट्स हुआ करते थे, बट वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रेजेंट मॉडर्न स्पोर्ट्स। और फिर उनके खुद के जो पर्सनली
उन्होंने खेला है स्पोर्ट्स, जैसे रेसलिंग मैच यहाँ पे आता है, द प्रोफेट रेसल विद रुखाना एंड द प्रोफेट वन। तो हमें इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रेसलिंग की है। और फिर रेसिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे सबको पता है फेमसली, आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ रेस लगाई थी, और एक बार आयशा रजी अल्लाह अन्हा जीती, एक बार वो जीते थे। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा इस्लाम भी हमें प्रमोट करता है हम स्पोर्ट्स खेलें। और अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रजी अल्लाह अन्हा का जब जिक्र आया है, तो हम देख देख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है निकाह आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ उनके बहुत ही 40+ के बाद किया था। तो जब वो 40+ थे तब भी वो फिजिकल एक्टिविटी में जो है बहुत ही एक्टिव रहे हैं। बट आजकल की जनरेशन जो है 40 इयर्स खुद को इंसान जो है बूढ़ा मान लेता है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी भी एक्शनेबल थे। फिर ये कुछ स्पोर्ट्स और उसके बेनिफिट्स, यानी जो हमें स्किल्स हमारे अंदर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली जब हम खुद को स्पोर्ट्स के अंदर कंसिस्टेंटली रखेंगे। तो एक है डिसीजन मेकिंग, फिर क्विक थिंकिंग, इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा कर लेगा, फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपके अंदर आ जाएगी, फिर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी हो जाएगी, फिर आप एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे, फिर आपका फोकस भी इम्प्रूव हो जाएगा, स्टैमिना आ जाएगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। ये सिर्फ कुछ हैं जो मैं निकाल पाई, और भी बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पोर्ट्स के। फिर अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, तो बराक ओबामा, जैसे आप सब जानते हैं, जो है फॉर्मर अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे हैं शायद, वो बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप जो है उनके स्पोर्ट्स लाइफ से ही मिली है। फिर जेफ बेजोस, जो फाउंडर ऑफ अमेजोन है, वो फुटबॉल और टेनिस गेम खेलते हैं रेगुलरली, एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटेटिव माइंडसेट जो उनका है, इसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की वजह से उनके अंदर है वो सारे स्किल्स। फिर टिम कुक, जो एप्पल का सीईओ है, वो साइकिलिंग एंड बास्केटबॉल करते हैं। उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोकस एंड टीम वर्क, ये सब बहुत अच्छे से हैं। फिर युवराज सिंह, जैसे कि आप सब फेमसली जानते हैं, क्रिकेटर, 2011 में जो है वो लंग कैंसर के शिकार हुए हैं, और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से जो है उससे लड़ा है, और आज भी वो जिंदा है, और आज भी वो हेल्थी है बहुत ज़्यादा। तो स्पोर्ट्स जो है हमारे बुरे वक्त में भी हमें खड़ा रहने की, स्ट्रेंथफुल रहने की एक, क्या कहते हैं, सिखाता है हमें स्पोर्ट्स। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आपके कुछ एक्सक्यूजेस हैं फेमस जैसे, तो मैं क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि लोग हमेशा, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है स्पोर्ट्स करने का, मैं बहुत बिजी होता हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको कुछ टूर्नामेंट्स नहीं खेलने, कुछ क्विक एंड इजी वाला चूज कर लो, आपकी मर्जी के हिसाब से। रोप स्किपिंग खेल लो, स्ट्रेचिंग कर लो, साइकिलिंग पे चले जाओ। फिर कुछ लोग कहते हैं मैं स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हूँ, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, आप फन नॉन कॉम्पिटेटिव उठा लो, जैसे बैडमिंटन हो गई, हाइकिंग हो गई, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लो। तो यस, फिर कुछ लोग कहते हैं आई गेट बोर, मैं बोर हो जाता हूँ, मेरा बस का बात नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो बोर जो है इंसान खुद उस चीज को बना लेता है, तो आप उसे एक्साइटिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को, अपने रिलेटिव्स को उसमें इन्वॉल्व करके। फिर आई डोंट हैव फैसिलिटी, लोगों को हमेशा क्लब ही चाहिए होता है, अच्छा स्पेशियस एरिया ही चाहिए होता है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज। इंसान जो है कहीं भी खुद को एक्टिव रख सकता है, जहां होम स्पेस पर ही 10 मिनट्स का एक्सरसाइज कर लिया, कुछ गेम्स खेल लिया, फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठ के चेस ही खेल लिया। बट आई थिंक किसी ना किसी बहाने से यू शुड प्ले, एटलीस्ट 10 मिनट्स यू शुड गिव, यू शुड प्ले। तो आखिर में जो है, आप यहाँ से, मैं फिनिश करने से पहले आपको कहूंगी कि आप सब जो है खुद को एक चैलेंज दीजिए कि आप एक एटलीस्ट एक वीक के लिए जो है आप कोई
कोई एक न्यू स्पोर्ट जो आपको पसंद आएगा वो आप ट्राई करेंगे एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। और आप वहाँ पे अपने चिल्ड्रंस को भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा। और फिर अगर हो सके तो कोई क्लब अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीका है। इंसान जो है जब एक कम्युनिटी में ज्वाइन हो करता है खुद को, तो इंसान ऑटोमेटिकली उसे फॉलो अप कर लेता है। सो बिफोर यू लीव टुडे, मैं चाहती हूँ कि आप खुद को एक चैलेंज करें एक वीक के लिए, और किसी भी अपने घर में जो है आप उसे अकाउंटेबल ठहराएं कि हाँ मैं एक कर लूँ, एक वीक आप देख लो इसे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करेंगे। स्पोर्ट्स जो है बहुत ही इंजॉयबल, फन और एंटरटेनिंग रहता है। हम खुद जो है उसे बोरिंग बना लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर की लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन जो है हमें वो स्टेप लेने नहीं देती। बट जब हम खुद को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, एक क्वालिटी होती है स्पोर्ट्समैनशिप जो इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। आपको उसे सीखना नहीं पड़ता। पर्सनल डेवलपमेंट में उसे अलग से रख के उस पर कॉन्सेंट्रेट करके सीखना नहीं पड़ता, उस स्किल ऐड ऑन नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिकली ये सारे स्किल्स जो हैं आपके अंदर जनरेट हो जाती है। ऑडियंस से मेरा सवाल है कि ये ईगो कैसे खत्म होता है स्पोर्ट्स में, गेम में? मैं ये कह रहा था कि जब हम खेलते हैं तो जो एक बॉडी में जो रश होता है वो मतलब एक एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं, और आपका जब टीम वर्क होता है तो वहां पे आप किसी को ऊंचा नीचा नहीं कर सकते हैं। जो अच्छा खेला है तो वो अच्छा खेला है, वो सबको दिखता है। तो एज अ टीम वर्क जब आप करते हैं तो वहां पे आपका ईगो जो क्लैश होने वाला होता है स्पोर्ट्स में, वो क्योंकि आप उसको कैजुअली लेते हैं। तो अब जब हाँ कंटिन्यूस बट चीज को करते हैं। हाँ। और थोड़ा बेहतर, हाँ एक और बिल्कुल शॉर्ट आंसर है, कोई देगा जी। कि ईगो कैसे खत्म होता हारते है? हैं ना खुर्शीद भाई, बॉलिंग में जब हाँ छक्का लगता है तो ईगो जाएगा ना। हाँ, हारते हैं। यस यस एग्जैक्टली। ये हारते हैं ना तो उसमें फिर ईगो जो है अपना खत्म होता है, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम जो है सो हार गए। मुझसे बेहतर भी कोई है और अभी। जी। हाँ, यही कि मुझसे बेहतर भी कोई अच्छा खेल सकता है इस तरह से, सिर्फ मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ, सही बात है। तो उससे ये होता है। और एक और मुझे लग रहा है ना, बड़ा प्रैक्टिकल एक सजेशन ये भी है कि कई बार ऐसा होता है ना कि दो लोग मिलते हैं बात करने के लिए, चाहे जेंट्स मिले बात करने या लेडीज मिले, तो कई बार होता है कि अपनी आपसी बात तो बहुत कम होती है करने की, और फिर कई बार यूजलेस बात शुरू हो जाती है, या शिकवा शिकायत और गीबत चुगली ये सब चालू हो जाता है। तो शायद मुझे लग रहा है बेहतर होगा ऐसे में आदमी खुद ही रूल लगा लगा ले कि भाई काम की बात खत्म हो गई, और अगर हमको साथ में रहना है तो कुछ गेम ही खेल लें, है ना। घर में है अगर मिलना है तो चलो कैरम ही खेल लें, लूडो ही खेल लें थोड़ी देर के लिए, रैदर कि हम फिर ऐसी यूजलेस बातें करें जिसमें कोई फायदा नहीं हो, अगर इंडोर में है तो। और आउटडोर में है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ पे हम लोग के इस ग्रुप में कितने लोग हैं जो खेलते हैं रेगुलरली कोई गेम? हाँ, आउटडोर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो खुर्शीद भाई टेनिस खेलता हूँ, टेनिस बॉल क्रिकेट। तो अरे उसमें हाँ। मतलब ईगो तो और चढ़ जाता है। अगर हार जाते ना, मतलब उसको हराना ही चाहिए दूसरे टाइम पे, ऐसा हो जाता है। पर यस मतलब जब जब पिटाई मतलब पड़ता है बैट्समैन के, तब मतलब हाँ मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। ये हम्म तो बहुत अच्छा बात है। पर गुड। मतलब वो ईगो खत्म नहीं होता। मतलब इन मतलब टूर्नामेंट खेलते हैं ना, पर हमको हम्म मतलब एक सोचना चाहिए कि आई एम बेटर देन अदर्स। मतलब मेरे को हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा, मतलब ऐसा ही फीलिंग्स होना चाहिए। मतलब हम्म थोड़ा कॉन्फिडेंस, नहीं तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है। कुल मिला के मतलब तुम क्रिकेट खेलते हो, है ना? हाँ मतलब ये एकदम मतलब है। गुड प्रोफेशनल लेवल गुड। पे खेलता है वो। हम्म। गुड गुड। और कोई है जो खेलता है? कोई हम मैं बाहर? खेलते थे खेलता तो खुर्शीद नहीं हूँ, भाई। मैं मतलब ओके मैं वर्कआउट कर लेता हूँ जिम में। अच्छा मतलब अच्छा मुझे अच्छा वीकली 300 मिनट्स का जो टारगेट होता है तो वो हो जाता है। अच्छा बाकी अच्छा, हाँ, अच्छा है, जब ये भी मेरे अच्छा है। हाँ वाइफ जब मेरी प्रेग्नेंट नहीं थी तो हम दोनों बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। फारूक भाई आप क्या खेलते हैं? जी, मैं खेलता था, 3 साल हो गया क्रिकेट खेलकर। अभी अच्छा, 3 साल से बेटा के साथ फुटबॉल खेलते हैं, नहीं तो बेटे के साथ बैडमिंटन। मतलब मोबाइल पे या बाहर? नए नए ग्राउंड में, बीटीएम सेकंड ग्राउंड में? स्टेज के मैदान में। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड गुड। अच्छा है। और कौन है जो खेलते हैं? मोबाइल में मुझे गेम खेलने नहीं आता है खुर्शीद भाई। हाँ अच्छी बात है, आप खेले भी मत, आपका उम्र क्या है आपको सबका? उम्र क्या है आपका वो सबका? मैं खेलता हूँ सर। अच्छा, इनायतुल्लाह साहब, अच्छा क्या जो मैं खेलते हैं आप? एलएनटी के लिए, एलएनटी की फुटबॉल टीम को खेलता था।
जब तक मेरा अच्छा। पैर नहीं टूटा तब तक खेला। ओह माशाल्लाह, जबरदस्त। पैर टूटने के बाद घर बैठ गया। अच्छा, कब की, कितनी पुरानी बात है ये? ये 5 साल पुरानी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। सऊदी में, लेकिन यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं। इंडिया में नहीं खेले, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अबू सऊदी में मारवान भाई, महलों आप की नहीं खेल। खेलते हैं कुछ भी? हाँ, नो लिखा आपने। आ, खेलना चाहिए। अच्छा, ये खेल के ताल्लुक से एक दो गलत फहमी भी है जो मैं चाहता हूँ कि दूर हो जाए यहाँ पे। कि एक आध नरेशंस में हमें मिलता है, रवायत में मिलता है कि भाई जैसे एक हदीस बताई जाती है जिसमें कहा था कि सिर्फ 3 ही तरह का गेम जो है वो जायज है, बाकी सब जो है बातिल है ना। उसमें बताया गया कि आर्चरी, स्विमिंग एंड गालिबन हॉर्स राइडिंग, 3 तरह की चीज। तो उसके बिना पे कई लोग ऐसा समझने लगते हैं कि दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर सिर्फ यही 3 गेम अलाउड है, बाकी जो है कोई अलाउड नहीं है। तो अगेन ये उसी जगह फॉल करेगा जिसको मैं बार बार निशानदेही करते आया हूँ बहुत जमाने से, कि हदीसों को समझने के लिए हमें कुछ अलग उसूलों पे समझना पड़ेगा। तो कई हदीसें जो होती हैं वो कॉन्टेक्सुअल होती हैं, किसी खास कॉन्टेक्स्ट के लिए होती हैं, और हर हदीस को लिटरली बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस हदीस से इतना तो आप ले सकते हैं, मतलब कि हो सकता है जब जंग के हालात हों, सिचुएशन जंग में जाने का हो, वहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम प्रॉफिट ने रिकमेंड किया था उस वक्त के लोगों के लिए, है ना, जिसके जरिए फिजिकल स्ट्रेंथ आए। लेकिन ये उसूल नहीं कोई बन जाएगा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, कि ये इस्लाम का उसूल है कि साहब यही 3 गेम जायज है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर सारा गेम फिर मना हो जाएगा साहब, क्रिकेट भी मना है और कैरम भी मना है और सारी चीजें मना हो जाएंगी। तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ऐसा समझते हैं। और एक और कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि गैम्बलिंग के ताल्लुक से, जुआ कह लीजिए या गेम बाय चांस के ताल्लुक से। तो एक चीज तो होता है जुआ, गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग में प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है, कि ऐसा कोई गेम जिसमें आपका एफर्ट जो है मिनिमल है, बहुत कम है, या कह लीजिए 0 है, और बाय चांस बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा अमाउंट का या तो गेन हो जाए या लॉस हो जाए, है ना। तो उस चीज को गैम्बलिंग कहते हैं फिर, यानी उसूल वहां पे गैम्बलिंग का वो है। तो अब जो प्योर जुआ होता है वो तो समझ में आ जाती है बात, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन वाले स्टेट भी आता है। जैसे मिसाल के तौर पे बाय चांस गेम में, जैसे कि भाई आप लूडो खेलना है, तो लूडो खेलने में डाइस का यूज होता है। अब कुछ हदीस है, रवायत है जिसमें कहा गया कि डाइस वाली चीज जो है वो मना है। तो उसके बुनियाद पे फिर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि साहब लूडो खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। तो लूडो में देखिए, बाई चांस लूडो में डाइस के जरिए बाई चांस एक नंबर गेन किया जाता है कि भाई कितना नंबर आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया। उसकी बुनियाद पे आदमी अपना स्टेप्स चलता है, चाल चलता है। तो वो इसलिए नहीं मना है, इसलिए नहीं हराम है, क्योंकि बाई चांस कुछ नंबर आने से आप सिर्फ अपने स्टेप्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आप लूडो के जरिए पैसा कमाने का सिस्टम बना लेंगे अगर, तो वहां पे वो हराम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपके एफर्ट के अलावा बाई चांस बहुत सारी चीज वहां पे काम करती है। एफर्ट तो एक्चुअली बहुत कम है वहां पे, एक्चुअल एफर्ट बहुत कम है, बट बाई चांस वाली चीज बहुत ज्यादा है। तो अगर लूडो के जरिए पैसा कमा रहे हैं लोग, पैसा स्टेक पर है, तब वो हराम है। बट अगर पैसा का मामला नहीं है, सिर्फ एक विन एंड लूज है, तो मसला नहीं है। उसी तरह चेस के ताल्लुक से भी कई लोग बोलते हैं कि ये मना है, हराम है। तो चेस के ताल्लुक से जो मनाही आई, उसके पीछे जो पुराने दौर के स्कॉलर्स ने रीजन दिया, वो रीजन यही दिया था कि भाई इसमें अगर इतना टाइम जा रहा है आपका कि उसके वजह से आप अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को भूल जा रहे हैं, अपने दीनी फराइज को भूल जा रहे हैं, इस वजह से ये मना होगा। तो बहरहाल वो तो कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा वेस्ट कराए टाइम, वो उस हिसाब से गलत होगा। लेकिन उसूलन कोई चेस हराम चीज नहीं होगा कि उसूलन चेस हराम है ना। उसी तरह से फिर जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इस सब में चूंकि आपका एफर्ट है, आपकी ये स्ट्रेटेजी है, और उसके बुनियाद पे जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। अब टूर्नामेंट में मान लीजिए कि भाई हर टीम ने 1000 रुपए जमा किया और विनर टीम को जो है 10,000 मिलेगा। तो यहाँ पे ये जुए की बात इसलिए नहीं आएगी, या हराम इसलिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका एफर्ट इसमें लग रहा है। क्रिकेट खेलना है मतलब कि शेयर बाय चांस नहीं है, या आपने छोड़ दिया अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि आप उसके हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, और उसके बुनियाद पे आप फिर जीत जो है वो दर्ज कर रहे हैं। बट आजकल बहुत सारा गेम मोबाइल में या एप्स में वैसा आ रहा है, जो मैं जानता नहीं हूँ एक्चुअली, बस मैंने सुना है, जिसमें कि भाई बाय चांस रहता है और बहुत पैसे का गेन वेन होता है। तो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ गलत है, वो सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इस तरह से भी बहुत सारे गेम अगर आपके नज़दीक आते जाएंगे, तो आप एक बार इस्लामिक प्रिंसिपल लगाते जाइएगा वहां पे, कि क्या बाय चांस या विदाउट एनी सर्विस या विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स कोई बहुत सिग्निफिकेंस गेन हो रहा है, तो वो चीज़ फिर वहां पे मना हो जाएगा। सिर्फ डाइस के रहने से कोई चीज़ हराम नहीं हो जाएगा।
भाई हम डाइस का यूज इसलिए भी कर सकते हैं कि अगर 5 लोग हैं, 5 में से कौन पहले बैटिंग करेगा, तो हो सकता है हम डाइस का यूज करके डिसाइड कर लें कि कौन पहले बैटिंग करेगा, है ना, जिस हिसाब से 1 2 3 4 5 आएगा उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला गेम हो, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो, जाहिर सी बात है उससे फिर इज्तनाब करना चाहिए, उससे जो है फिर बचना चाहिए। खैर, और किसी का कोई इनपुट हो तो शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम खुर्शीद भाई। देखा जाए तो क्या स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस उस वक्त खत्म हो जाता है और फिर इबादत जो है और रियाजत जो है उसका इम्पोर्टेंस ये हो जाता है। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग फास्टिंग अगर किसी को ड्यूटी पे है या स्पोर्ट्स है, चूंकि आज के डेट में स्पोर्ट्स भी लाइवलीहुड हो गया है और ये प्रोफेशनल बोल रहे या जो भी है, तो बहुत सारे लोग अपना जो है गुजर बसर स्पोर्ट्स या खेल खेल करके ही करते हैं। बहुत सारा स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और सारा कुछ है। अगर मान लीजिए ऐसे मौके पर अगर रमजान का महीना रोजा है और उसको ड्यूटी मिल गई या मैच उसका हो गया, तो क्या वो रोजा उसको रखना या नहीं रखना, कोई मतलब क्या उस पर है इस पर? देखिए, रोजा तो रखना ही चाहिए। और जहां तक मुझे समझ में आती है बात, रोजा रख के मतलब हम लोग मैं अपनी बात करूं तो हम लोग अपने बचपन के दिनों में रोजा रख के भी खूब क्रिकेट खेला करते थे। और अभी भी देखते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स रहते हैं जो मैच खेलते हैं, तो वो लोग भी रोजा रख के खेलते हैं। क्रिकेट में भी देखा गया है खेलते हैं। तो अब किसी का प्रोफेशन है अगर मान लीजिए, तब तो उसके लिए अगर मिसाल के तौर पे कोई कह भी दे कि रोजा नहीं रखना चाहिए, तो वो उसके लिए तो फिर 30 दिन या 20 दिन 15 दिन नहीं रखना होगा उसको, जो कि बड़ा फिर मुश्किल मामला हो जाएगा। और मुझे नहीं अब आप जिस केस की बात कर रहे हैं मुझे वो नहीं मालूम कि वो कोच हैं या प्लेयर हैं। तो बता मोहम्मद शमी का, हाँ वही मोहम्मद शामी का केस आया है खुर्शीद शामी भाई, का तो उसमें नहीं, वो तो सारा जो शामी के फतवा मामले डाल में तो दिया देखिए, हाँ मैं समझ गया। नहीं, बरेलवी उसके मामले में साहब। तो एक दूसरा, हाँ देखिए उसके मामले में तो एक दूसरा उसूल है सफर वाला। वो तो सफर की बुनियाद पे भी उसको वो कर सकता है, नहीं रख सकता है, क्योंकि इस्लाम में जी सफर के दौरान भी रोजा रखने को वो किया गया ना, डिस्करेज किया गया है। तो शामी अगर सफर में है तो उसके लिए रोजा ऐसे भी ऑप्शनल है। अगर वो अपने जगह पर है, अपने होम इस पे है, तब तो चलिए जरूरी है। लेकिन अगर वो सफर पे, जाहिर सी बात है ये स्पोर्ट्समैन जब बाहर निकलते हैं सफर ही में रहते हैं, तो सफर में था तो ऑप्शनल ही था उसके लिए ऐसे भी। और सर और खुर्शीद भाई, अगर वो उसकी ड्यूटी बाउंड है वो और उसका लाइवलीहुड है अगर, और उसको 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 ऑर्डर किया गया है कि नो यू विल हैव टू प्ले, कोई बंदा अगर, और वैसी सूरत में वो दिन भर का खेल अगर है वो, तो क्या वो ऐसी सूरत में रोजा रखने के काबिल है? रोजा क्या दुरुस्त होगा उसका रोजा रखना? देखिए क्रिकेट खासकर जहाँ तक क्रिकेट की बात है, तो उसमें तो बहरहाल पता नहीं सुबह से शाम तक खेलेंगे तो इनकी नमाज भी तो सारी गोली होती है। नमाज आई डोंट नो, नमाज कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता है, शायद जोहर का पढ़ ले ब्रेक, लंच ब्रेक के टाइम में, असर गायब रहेगा और शायद मगरिब रहेगा। लेकिन बहरहाल मुझे, मेरी समझ जहाँ तक है, रोजा रखना ही चाहिए अगर वो अपने जगह पर हैं तो। अब अगर बहुत सारा फैक्टर इसमें आएगा असल में, कि रमजान में कितना मैच पड़ रहा है। अब 1 2 पड़ रहा है तो शायद खुद को भी एक्सक्यूज कर सकते हैं या रख भी सकते हैं। स्पोर्ट्समैन लोग तो मैनेज कर लेते हैं वैसे रोजा रखना, मतलब लंबा लंबा मैच। हमारे यहाँ मतलब इंडिया में जो भी लोकल मैच लोग खेलते हैं, इसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी लोग होंगे, तो वो लोग भी रोजा रख के मैच मैनेज कर सकते हैं। मैं स्पोर्ट्समैन जो होगा वो कर लेगा। आई डोंट थिंक इट इज इम्पॉसिबल। नहीं, जैसे आप जैसे और पाकिस्तानी खिलाड़ी लोग तो मशहूर है ना, पाकिस्तानी खिलाड़ी लोग मशहूर हैं रोजा रखने के लिए, जी कि वो लोग रख मैं यही लेते हैं। बोलने वाला था कि वहां पर जो है, पाकिस्तान एक तो मुस्लिम हम्म, कंट्री है, तो वहां पर भी तो इस तरह का कोई हम्म। फतवा आता ही होगा। जैसे यहाँ बरेलवी के मौलाना थे रजा साहब, इन्होंने तो अपना फतवा दे दिया, तो एक तो क्या कंट्रोवर्सी। दिया और फतवा इन्होंने, क्या दिया? ये उसने गुनाह किया है, सीन किया है, वो रोजा नहीं रख अच्छा रहा है। तो अच्छा अच्छा। ये बहरहाल तो वहां पे बहुत सफर वाला कंट्रोवर्सी हुआ। प्रिंसिपल लगा देंगे तो। अच्छा, अदनान भाई कुछ कह रहे हैं शायद, जी अदनान भाई। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा था अच्छा। कि हाशिम आमला जो है ना, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जिसको हम अपेरेंटली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोलेंगे। तो जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी ना साउथ अफ्रीका के लिए, तो सबने मेंशन किया था कि ये रोजे से है रमजान में कुछ साल पहले, लेकिन उन्होंने क्लियरली बता दिया कि मैं रोजे से नहीं था। अच्छा। तो यानी कि उन्होंने ये भी बता दिया सफर में रोजा नहीं है, जो आप बता रहे हो बात, वही चीज अच्छा ये अच्छा। सफर में है नहीं रोजा। तो वही जी बताना था मुझे कि स्पोर्ट्स वाले नहीं करते, लेकिन फुटबॉल प्लेयर कभी कभी ना रोजा रखते हैं, जो फुटबॉल, बिकॉज उनका गेम उतना भी नहीं होता, 90 मिनट्स का होता है, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह, इजिप्ट वाले, तो वो रोजा से होते हैं। बिकॉज कभी फुटबॉल मैच जो होते हैं, तो एक बार हुआ था ऐसे, एक लीग में तो उन्होंने रोक ली थी, मैच ही रोक लिया था इफ्तारी के टाइम पे, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने इफ्तारी कर दी थी। तो वही इनका कॉन्टेक्स्ट उस हिसाब से
बस अभी हम्म, तक। शुक्रिया। जी और ठीक। और भाई जो आपने एक जो मतलब बात बताई बाई चांस वाले, उसका ये है कि जो जो बेसिकली आपके स्किल पर जो गेम हो वो आपके लिए मतलब हलाल है, मतलब जिसमें मतलब कैसे बोले कि आप जैसे मान लीजिए आप चेस भी खेल रहे हो तो वो तो एक स्किल है ना, तो स्किल के बेस पे कोई भी गेम हो तो वो हाँ हाँ, नॉन वही वही मैंने इस्लामिक कहा गेम ना, हो सकता। हाँ आपका वो एफर्ट, है। आपका स्किल, आपकी हाँ स्ट्रेटेजी, स्किल, यस यस यस। वो लगना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए, ये भी हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मेला सब में देखा होगा, खास करके फेयर्स में, कि वो क्या करते हैं, रिंग एक देते हैं फेंकने के लिए, है ना, और सामान सब रखा होता है, साबुन रखा हुआ है और पता नहीं शैम्पू रखा है, क्या क्या रखा हुआ है, जिसके अंदर चला गया वो सामान जो है आपका हो गया। तो पता नहीं, मतलब मुझे तो वो भी गलत लगता है। मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ सही है। मुझे मुझे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, एक एक्चुअली ये इतना छोटा नहीं था, मुझे मेरे पास कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया, अ, रांची से ही एक आदमी था, वो कोई बंदा ऐसे ही कोई गेम खेला और उसको बहुत पैसा मिल गया, तो उसने वही गेम से ही मुझे फोन किया था। मतलब शायद अल्लाह का डर था उसके अंदर, तो उसको लग रहा था, मुस्लिम था, कि उसको लग रहा था कि मेरा शायद ये पैसा जायज नहीं, उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया था शायद। आई फॉरगॉट कि कितना अमाउंट था, मे बी 10-20 हज़ार था या क्या था। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ही आया, बस उसमें फेंकने का था कि अगर इस नंबर पे अगर चला गया आपका, तो आपको इतने पैसा मिलेंगे। तो उसने फोन करके मुझसे पूछा था, पैसा मिल गया था उसको हाथ में, वो कह रहा था कि मैं पैसे का अब क्या करूं, रख लूं कि इसको दे दूं, क्या करूं। तो मैंने कहा कि फिर उसको कि भाई नहीं, ये तो बाई चांस वाली चीज है और बहुत अमाउंट आपको मिल गया बस एक फेंकने से, तो फिर आपके लिए नहीं है, आप चाहे गरीब को दीजिए, जिसको भी दीजिए। तो ये रिसेंट का एक वाकया था। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी। दो बातें अच्छा। करनी थी। पहली बात तो ये शामी का जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से कोई भी हम लोग लर्निंग नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये 100% प्रोपोगेंडा ड्रिवन था। जो ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली अगेंस्ट बोलेंगे, उन्हीं से रिव्यूज लिया गया था। वैसे वाले जो न्यूज हाउसेस हैं जो हमेशा ही मतलब काम एंटी काम करते हैं, तो उनसे ये काम था। तो आई थिंक ये तो जानबूझकर एक इशू बनाया गया था ताकि जितना हो सके उतना मतलब मलाइन कर सके ऑनलाइन। और सेकेंडली हम लोग सिर्फ जो बातें कर रहे हैं वो शायद जेनरिक है या मेल पर्सपेक्टिव से है। तो अगर किसी के पास कोई फीमेल के लिए अगर कोई आइडियाज हैं या कोई ऑप्शन है या कुछ है जो जहाँ पर मतलब मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किल है कि घर से निकलना, जो इतनी मसरूफियात होती है उसमें घर से निकलना या गेम खेलना या जिम जाना या जो भी है, मतलब मैं मेरा पर्सनली बोलूंगी, हर एक के लिए सेम नहीं होगा। तो अगर किसी के पास कुछ इजी टिप्स ट्रिक्स हैं शेयर करने के लिए तो कर सकते हैं। देखिए, घर के अंदर तो फिजिकल वर्क के साथ गेम खेला जा सकता है। जी अदनान भाई, आप हाथ उठाइए। सबसे बेस्ट जो वुमेन के लिए है ना वो वॉक है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, या अभी इफ्तारी से पहले 1 घंटा पहले इफ वी वॉक, जनरली हम सबके लिए भी आल्सो फॉर मेन, कि जो वॉकिंग है ना वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इस टाइम पे। और आपके शुगर लेवल्स को, कोलेस्ट्रॉल, सबको ये मेंटेन करता है। और एक्सरसाइज अगर इंसान उस लेवल पे ना करे, जिम भी ना जा सके, लेकिन कम से कम बेसिक लेवल पे अगर इंसान जस्ट वॉक करे 45 मिनट्स टू 1 आवर, तो सबसे बेस्ट है। जी। और प्लस अगर किसी के घर में टेरेस वगैरह है, बाहर जगह नहीं है, टेरेस है, तो टेरेस पे भी गेम खेल सकते हैं कुछ ना कुछ जो है। दो तरह का ना, एक है कि फिजिकल वर्क जिसमें हो, तो एक्सरसाइज करने के लिए तो आदमी कर सकता है, वॉकिंग बाहर भी कर सकता है, अंदर भी कर सकता है। वो रस्सी कूदने वाला होता है ना, इस क्या बोलते हैं, स्किपिंग, वो सब तो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे गेम रहते हैं।